फ्रेंड, तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने रेलवे के सभी एग्जाम के लिए साइंस का एक स्पेशल सीरीज शुरू किए हैं। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं साइंस में एनसीईआरटी के सिलेक्टेड टॉप 2000 प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 2 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। राइट आंसर आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो अंडाणु होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि प्रकाश का वह हिस्सा जो हमें रंगों का अनुभव कराता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे विवर्तन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पानी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो H2O होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा विटामिन ताजगी और प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करता है। तो पैंक्रियाज ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हृदय में रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में प्रवाहित करता है। तो बायां कक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा नाइट्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी की घूर्णन गति की दिशा आपको बताना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति की दिशा क्या है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा पश्चिम से पूरब है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा तत्व जल का मुख्य घटक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जल का वाष्पीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है। तो जल का वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजी में डीएनए का पूरा नाम आपको बताना है कि बायोलॉजी में डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा तत्व जीवों के लिए आवश्यक होता है और उसके कमी से होने पर स्कर्वी रोग होता है। राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा तत्व जीवों के लिए आवश्यक होता है और उसके कमी होने पर स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी पर सबसे बड़ी जलवायु क्षेत्र कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी जलवायु क्षेत्र आपको बताना है कि कौन सा है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव आंख में कौन सी संरचना रंगों को पहचानने में मदद करती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा रेटिना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किस जीव में एकल कोशिका होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा किस जीव में एकल कोशिका होती है। तो अमीबा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा रसायन जल की कठोरता को कम करता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा कौन सा रसायन जल की कठोरता को कम करता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है। तो एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा तत्व वायु का मुख्य घटक है। आपको बताना है कि कौन सा तत्व वायु का पूछ रहा है कि वायु का मुख्य घटक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पौधे में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जल का अवशोषण जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त होते हैं। तो मानव शरीर में 4 प्रकार के रक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है कौन सा तत्व लोहे को अधिक कठोर बनाता है। राइट आंसर आपको बताना है कौन सा तत्व लोहे को अधिक कठोर बनाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट हमारा है चंद्रमा का मुख्य घटक क्या है। तो चंद्रमा का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कौन सी ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि कौन सी ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है। तो धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्रस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सामान्यतः कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा पारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन विवर्तन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा शरीर में रक्त के थक्का बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में होती है। तो राइट आंसर आपको बताना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस प्रणाली में जीवों के अंगों की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा किस प्रणाली में जीवों के अंगों की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा शारीरिक प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पानी का शुद्धतम रूप आपको बताना है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है। तो वर्षा का पानी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा किडनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विद्युत धारा का माप किस यूनिट में किया जाता है। तो विद्युत धारा का माप किस यूनिट से करते हैं। तो एम्पियर से करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजी में प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। बायोलॉजी में प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। तो अमीनो एसिड से होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सबसे हल्का गैस आपको बताना है कि निम्नलिखित में सबसे हल्का गैस कौन है। तो हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है। तो नीला हवेली, या इसी को ब्लू हवेल के नाम से जानते हैं, यानी कि नीला हवेली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस तत्व का प्रतीक एफी है। आपको बताना है किस तत्व का प्रतीक एफी है। तो लोहा, यानी कि आयरन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में कितनी प्रमुख अंग प्रणालियां होती है। तो कुल 11 अंग प्रणालियां होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो राइट आंसर किया जाए कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा तत्व जल में उपस्थित नहीं, पूछ रहा है कि कौन सा तत्व जल में उपस्थित नहीं होता है। तो नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा गैस ज्वलन के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कौन सा गैस ज्वलन के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पोषण पहुंचाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस तत्व का रासायनिक प्रतीक के है? आपको बताना है किस तत्व का रासायनिक प्रतीक के है? तो पोटेशियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? थायराइड ग्रंथि, यानी थायराइड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में सहायक है? तो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा विटामिन रेटिना में आवश्यक है? तो राइट आंसर आपको बताना है कौन सा विटामिन रेटिना या फिर रेटिना के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जो रेटिना के लिए आवश्यक है या फिर आंखों के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको बताना है कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था रेलवे के लिए साइंस में एनसीईआरटी के सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस सीरीज आपको पसंद आ रहा है। अगर इस सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने साइंस में एनसीईआरटी का जो सीरीज करा दिया उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए।